नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुंभ आयोजन के बाद से राज्य में ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ कि रोज नए रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में 6,251 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 85 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कोरोना के काल के बीच में क्या धार्मिक कार्यों की वजह से कोरोना विस्फोट हो चुका है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़कर सामने आ रहे हैं। कुंभ आयोजन के बाद से तो राज्य में ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ है कि जो रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। उत्तराखंड में अब तक 6,251 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 85 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपनी जान गंवा दी। स्वास्थ्य सेवाएं भी जवाब देने लगी हैं। इस बीच सीएम तीरथ सिंह रावत की कोरोना पर बनाई गई रणनीति पर अब कई तरीके के सवाल उठने लगे। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लगाई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि सरकार की तरफ से कोरोना के बीच भी कुंभ का आयोजन किया गया। साथ ही इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि बढ़ते मामलों के बीच किसी तरह की धार्मिक यात्राओं को मंजूरी देना भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हाईकोर्ट ने यह बयान 14 मई से राज्य में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर दिया, जिसके बाद अब नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। 14 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम की यात्रा को भी रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कि अब सिर्फ मंदिर के पुजारी ही परंपरा अनुसार पूजा पाठ करेंगे। लोगों को इस साल यात्रा में आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सरकार की तरफ से फैसला कोर्ट की फटकार के बाद लिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदिशा जिला प्रशासन के अनुसार 83 तीर्थयात्री 3 अलग अलग बसों में 11 से 15 अप्रैल के बीच हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरिद्वार 83 श्रद्धालु गए थे, जिसमें से केवल 61 की ही जानकारी मिल पाई है। 22 का अब तक पता नहीं चला है और हम उनका पता लगाने के लिए हर संभव लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिन 61 को पता चला है उनमें से 60 कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ के दौरान ही कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। इस दौरान कई साधु संतों की मौत की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में हर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई थी और हरिद्वार से आने वालों का टेस्ट लगातार किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुंभ मेले से वापस आए 61 श्रद्धालुओं में से 60 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। उत्तराखंड के आंकड़े आपको बताते चलते हैं कि वहां पर अभी कोरोना की क्या स्थिति है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 6,251 कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। उनमें से 85 लोगों ने इस कोरोना के आगे हार मानकर अपनी जान गंवा दी है। आपको बताते चलो 24 घंटे में ठीक हुए लोगों की संख्या 3,129 है, यानी 6,251 लोग 24 घंटे में संक्रमित होकर सामने आ चुके हैं। उनमें से 3,129 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस भी जा चुके हैं। कुल केसेस की संख्या आपको बताते चले 1,74,867 बनी हुई है उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ अभी तक की जो मृत्यु का आंकड़ा है वह 2,500 बना हुआ है उत्तराखंड के। ये आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सक्रिय केसेस की संख्या उत्तराखंड में आपको बताते चले कि 48,318 है। तो 6,251 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। इसमें से 3,129 लोग आपको बता चले कोरोना को मात देकर ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। तो आपको बताते चलिए ये उत्तराखंड के आंकड़े हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपने देख पा रहे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल बनकर टूट रहा उत्तराखंड में। आइए अब आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बाद जो श्रद्धालु कुंभ मेले थे कुंभ मेले को संपन्न करके अपने घर वापस पहुंचे थे विदिशा में, उनमें से 61 लोगों में से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 12,762 लोग 24 घंटे में सामने आ चुके हैं, जिसमें से
24 घंटे में मौत की संख्या 95 है। यानी आपको पता चले उत्तराखंड में 24 घंटे में 85 लोगों ने अपनी जान गंवाई और मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 95 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 6000 के आसपास 24 घंटे में मामले उत्तराखंड में सामने निकल के आए और इसे दुगने से ज्यादा मैं कहूं आपको तो आपको बताते चले 12,762 लोग 24 घंटे में मध्य प्रदेश से सामने आ चुके हैं। ठीक हुए लोगों की संख्या 13,368 बनी हुई है। 24 घंटे में आपको बताते चले 13,000 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस भी जा चुके, ठीक हो चुके हैं। कुल केसेस की संख्या आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले अभी तक जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 5,519 बना है। सक्रिय केसेस बेहद महत्वपूर्ण है आपको बताते चले, क्योंकि संक्रमित मरीजों के साथ साथ जो ठीक हो चुके हैं और उसके बाद जो अभी सक्रिय केसेस हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 92,077 ये सक्रिय केसेस हैं मध्य प्रदेश में। तो उत्तराखंड के आंकड़े आपने देखे, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे और उसके बाद अब आपको बताते चले आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं जो हम आज पूछ रहे हैं अपने प्रोग्राम ग्रे कार्ड में, जिसकी हम जवाब मांगेंगे। आपको बताते चले वो हैं, क्या धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़ रहा है कोरोना? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं आज ग्रे कार्ड में। क्या धार्मिक अनुष्ठानों से कोरोना बढ़ रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई कि धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कराया जाए। 61 श्रद्धालुओं में से 60 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं विदिशा में। आपको बताते चले कुंभ मेले से वापस गए थे 83 लोग, उनमें से 61 लोगों की जब जांच कराई गई उसमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 83 जो लोग गए थे और जो बचे हुए लोग हैं अभी भी आपको बताते चले प्रशासन उनकी तलाश कर रहा है। उन लोगों के बारे में कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आ पाई है। इसका मतलब ये 61 में से 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं। क्या कुंभ की वजह से कोरोना विस्फोट हो रहा है? कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, सरकार का इंतजाम है, अस्पतालों में अव्यवस्था का आखिर कौन जिम्मेदार है? सरकारों में सारे इंतजाम हैं, आपको बता दें सरकार कह रही है कि अस्पतालों में सारे इंतजाम हैं, ऑक्सीजन से लेकर के दवाइयों की कोई भी कमी नहीं है। फिर अव्यवस्था अस्पतालों में क्यों फैली हुई है? अस्पतालों में फैली अव्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं आपके ग्रे कार्ड में। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एमपी के विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ है। उत्तराखंड के कुंभ मेले से आपको बताते चले 83 श्रद्धालु वापस आए थे, उनमें से अभी भी कुछ प्रशासन की नजर से दूर हैं, जिनकी प्रशासन तलाश कर रहा है ताकि उनकी जांच कराई जा सके। तलाश क्यों कर रहा है आपको बताते चले, क्योंकि 61 जो लोग थे कुंभ मेले से जो वापस आए थे उनकी जब जांच कराएगी उनमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि कुंभ मेले से ये 83 लोग वापस आए थे, अभी भी कुछ लोग प्रशासन की नजरों से कहीं दूर बैठे हुए हैं। 61 लोगों की जांच कराई जा चुकी है, हालांकि उनमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 60 लोग कोरोना पॉजिटिव है, जिम्मेदार कौन है? धार्मिक कार्य जो इस वक्त उत्तराखंड में हुए थे और विदिशा तक कोरोना विस्फोट हो चुका, उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक अब ये कोरोना पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं संजीत कुमार और अजय सैनी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सैनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड से कोरोना मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? हालांकि था तो पहले से ही, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ इसकी उम्मीद नहीं की थी किसी ने। देखिए पल्लवी जी, बताना चाहूंगा कि कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना का जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में मचा हुआ है, वो चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, दिल्ली ले लीजिए या कोई भी स्टेट ले लीजिए, सभी के अंदर बुरा हाल है। हाँ, लेकिन एक वजह इसकी ये भी रही है जो धार्मिक ये व्यवस्थाएं हैं इनके और भी राज्य को अपनी जागरूकता दिखाने की जरूरत है और लोगों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से बचे, क्योंकि हम जितने भी एक लोग दूसरे लोग के संपर्क में आएंगे बीमारी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। तो सतर्कता राज्य को भी बरतनी है और लोगों को भी बरतनी है। तो यही मेरा कहना है कि लोगों और राज्य दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है, वो उसको पूर्ण रूप से निभाएं। राज्यों की क्या जिम्मेदारी है इसके साथ साथ आप बता दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, अब लोग क्या करें? देखिए मैं पल्लवी बताऊंगा, ये एक धार्मिक मुद्दा है, तो धार्मिक मुद्दा के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है आपकी सरकार को। हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक कार्य कराने की क्या जरूरत थी? आप पहले ये बता दीजिए, कोरोना काल बनकर टूट रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं और आपके मंत्री लोग कहते हैं कि गंगा जल से नहाइए सब शुद्ध हो जाएगा, गंगा मैया सब कुछ ठीक कर देंगी। नहीं, गंगा मैया की पवित्रता अपनी जगह है, लेकिन जो आजकल देश में हाल है वो सब देख रहे हैं, उसको भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और राज्य को अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राज्य से जरूर यहाँ चूक हुई है, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था। और इसीलिए हाई कोर्ट ने भी सख्त होकर अपने निर्णय दिया है। और इसी के चलते ही राज्य 85 लोगों ने उत्तराखंड में जान गंवा दी, 95 लोगों ने मध्य प्रदेश में जान गंवा दी है अपनी कोरोना से, और आप कह रहे हैं कि चूक हुई है, हल्के में नहीं लेना चाहिए था, अब दोनों का ध्यान रखना चाहिए। कमाल कर रहे हैं आप। संजीव जी, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? आपसे मैं जानना चाहती हूं, उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट हुआ, मध्य प्रदेश पहुंच चुका। जी, मेरा ये कहना है कि एक तो कोरोना कोई धार्मिक आयोजन या संगठित रूप से जमावड़े के ऊपर देख करके नहीं आता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है, मिलने के बाद फैलता है, परस्पर फैलता है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों का ध्यान सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको खास तौर से रखना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार के द्वारा कहीं न कहीं ये चूक रहा है, जिसका खामियाजा देश की जनता और प्रदेश की जनता भुगत रही है। देश की जनता, प्रदेश की जनता भुगत रही है। 95 लोगों ने मध्य प्रदेश में जान गंवा दी, 85 लोगों ने उत्तराखंड में जान गंवा दी है। धार्मिक आयोजन अजय सैनी जी आप लोगों ने करवाया, रोका जा सकता था इन मौतों को? बिल्कुल रोका जा सकता था, और ये स्टेट की कहीं ना कहीं कमी रही है, इसको रोकना चाहिए था, क्योंकि ये भी मुझे लगता है ये उचित समय था। तो आप मानते हैं कि 85 लोगों 95 लोगों की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी एक कारण रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सरकार ही दोषी है, क्यों? लोगों का अपना भी है, लोगों को भी देखना चाहिए कि धार्मिक आयोजन अगर हो रहा है तो उनको जान तो उनकी अपनी भी है, तो उनको भी इस चीजों से दूर रहना चाहिए था, तो कोताही बरतनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संजीव जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। लोगों को सोचना चाहिए ना, बीजेपी सिर्फ चुनाव प्रचार करेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। सत्ता में बैठे हुए हैं, लोगों को सोचना चाहिए। लोग सोच लेते हैं ना कि ठीक है, अब हमारी जान है ना, हम खुद ही अपनी जान बचाते हैं जाकर के, सरकार कुछ नहीं करने वाली। देखिए, आज इतने असंवेदनशील हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता और प्रवक्ता कि लोगों को ये कह रहे हैं कि लोगों को स्वयं सोचना है। शायद ये स्थिति पूरे देश भर में है, शायद उत्तराखंड की नहीं है, पूरे देश भर में है कि लोग अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। सरकार तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि राज्य की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं जा रहा, जितने भी कार्य कर रही है वो करेगी, लेकिन लोगों को भी आगे आना चाहिए। केंद्र जो है, आज इस पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत केंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर केंद्र सरकार को ही जवाब दे। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जो भी स्थिति है कोरोना मुक्त होने चला था। मोदी सरकार आज कोरोना मुक्त होने के लिए एक आयोजन करने की स्थिति में आ गई थी। मैं समझता हूं कि आज ये जो एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो आज भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं वो हास्यास्पद है और सोचनीय भी है। सोचनीय इसलिए है कि जो लंबी लंबी बातें करने वाले लोग हैं और जिनकी बातों में आकर के जनता प्रभावित हो जाती है, शायद उसको एक सबक मिल गया है कि शायद हमें लंबी लंबी बातों में नहीं पड़ना है। जो लोग जिम्मेदारी के साथ सरकार चला सकते हो, हमें सरकार उन्हीं के हाथों में देना चाहिए। अजय सैनी जी, जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए मैडम, इनका सिर्फ बातें कहना है, कहने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार अगर मैं आपकी बात बड़ी संयम से सुन रहा था। अजय सैनी जी को सुन नहीं पा रहे हैं संजीव जी। हाँ अजय जी, आप बात पूरी करिए। मैं संजीव जी आपकी बात बड़ी संयम से सुन रहा था, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है केंद्र निभा रही है, राज्य सरकार को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जहां जो चूक कर रहे हैं वो ना हो, क्योंकि लोगों की जान यहाँ बहुत कीमती है। बात रही केंद्र की, तो केंद्र अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी केंद्र के साथ देना चाहिए और इसमें केंद्र के साथ चलकर आगे लोगों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। जो राज्य का काम है राज्य करेगी, केंद्र का काम केंद्र करेगा, लेकिन लोगों को भी इसमें साथ होना चाहिए राज्य और केंद्र के, तभी जाके इस महामारी से निजात पा जा सकती है। तो जिसका जो काम है वो अच्छी तरह जान सकता है और वो कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें चूक कहाँ हुई? आपने कहा केंद्र का काम केंद्र करेगी, राज्य का काम राज्य करेगी, चूक कहाँ हुई है? केंद्र में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, तो चूक कौन सी सरकार से हुई? केंद्र से हुई? सुनिए मेरी बात, कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ये चूक हुई है? या फिर ये चूक हुई है कि उत्तराखंड की सरकार ने सोचा कि सबसे पहले हमें कुंभ का आयोजन करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, सारे श्रद्धालु पूरे देश से वहां पर पहुंचे। अब मुझे ये बताइए कि क्या उन श्रद्धालुओं की गलती, सरकार की गलती कि उन्होंने धार्मिक आयोजन कराने की अनुमति दी, या फिर उन लोगों की गलती है जिन्होंने धार्मिक आयोजन होते हुए देखा, उसके बाद देश के कोने कोने से वहां पर पहुंचे?
देखिए, राज्य से चूक अवश्य हुई है और उन्हें पहले ही चरण में ये कह दिया है कि राज्य से चूक हुई है, लेकिन लोगों को भी राज्य से चूक हुई है। अब लोगों पर मत आइएगा अजय जी, अब लोगों पर बिल्कुल मत आइएगा। कोरोना विस्फोट हुआ है, 61 में 60 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और आप अभी तक कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आ रही अजय जी। मुझे पता है आज बहुत पीड़ा हो रही है कहते हुए कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। लोगों की मौतों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप मामले की गंभीरता को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 60 लोग उत्तराखंड से जब विदिशा गए होंगे तो किस माध्यम से पहुंचे होंगे? बाई ट्रेन गए होंगे, बाई बस गए होंगे, किस माध्यम से पहुंचे होंगे? और उसके बाद ये लोग कितने लोगों से मिले होंगे? विदिशा पहुंचकर कितने लोगों से मिले होंगे? उत्तराखंड में कितने लोगों से मिले होंगे? आप मामले की गंभीरता समझ रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि हाँ ठीक है, अब लोग अपनी जिम्मेदारी, आप लोग क्यों सत्ता में है? फिर लोगों ने आप लोगों को सरमाती इसलिए बिठाया उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, केंद्र में कि आप लोग उनकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए नहीं बिठाया था आपको कि हाँ आप लोग धार्मिक आयोजन करें, सुरक्षा के कोई भी इंतजाम ना करें जाकर के वहां पर, और उसके बाद जब लोग मरने लगे, अपनी जान गंवाने लगे, तो ये कह दें कि नहीं भैया आपकी जिंदगी आपको खुद सोचना चाहिए था। हमने भले ही धार्मिक आयोजन कर दिया, आप नहीं आते, मरने चल के क्यों चले आप यहाँ पर? जनता परेशान हो, हतोहारित हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रही है। क्या कमी रही है आप मुझे ये बताइए अजय सैनी जी, क्या कमी रही है आखिर सरकार की? मुझे अजय सैनी जी खुद ये कह रहा हूं, आप ये जवाब दीजिए, क्या कमी रही है सरकार की? आप ये मत बताइए कोई ना कोई कमी रही, आप कमियां गिनवाइए आज। आप मेरी बात सुनिए, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, सुन रही हूं। धार्मिक आयोजन था, जरूर छुटाया जा सकता चाहिए था, जिससे लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये कमी रही है। लेकिन मैं ये नहीं, आप ये कर रहे, लेकिन कोरोना सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा दो स्टेट में नहीं है, कोरोना हर जगह है। वो सरकार को अपना क्या काम करना चाहिए उसी तरीके से कर रही है। केंद्र सरकार भी अपना उसी तरीके से कार्य कर रही है। और ये बात भाजपा की लेकर तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वहां पर ये 60 लोग कितने लोगों से मिले होंगे? अब वो 60 जिन लोगों से मिले होंगे वो किन किन राज्यों में गए होंगे? पूरे देश में कोरोना विस्फोट हो जाएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि कोरोना ये सोच के आया कि भैया देखिए मुझे बीजेपी शासित राज्यों में जाना है और कहीं नहीं जाना है। पूरे देश में कोरोना मैं मानती हूं, लेकिन इसे बढ़ाने का काम कैसे हुआ, मैं सिर्फ इस पर जवाब चाहती थी। संजीत जी कुछ कहना चाहते थे? जी, मेरा ये कहना है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है, तो लोग जिम्मेदारी तो अपनी जान दे करके दे रहे हैं। भाजपा के शासित राज्य या कोई भी राज्य हो, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपना काम की सरकार जिम्मेदारी क्या चूक हुई है मैं बता सकता हूँ, वो नहीं बता पाए लोग, उनमें साहस नहीं है, लोगों को भी जागरूक मैं बता सकता हूँ। उन्हें भी जागरूक होना सबसे बड़ी चूक हुई है ये लोगों को अपनी जानकारी उनको भी होना चाहिए। केंद्र की सरकार ने इस बीमारी को बहुत ही सहजता के साथ लिया, पहले लहर के बाद बहुत ही सहजता के साथ लिया, और केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो सिर्फ चले गए, खाली और दीप जलाने में रहे, बाकी इसके कंसिक्वेंसेस को नहीं जाना उन्होंने, कंसिक्वेंसेस की तैयारी नहीं की उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम राज्यों के जो अलॉट किए गए थे ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, शायद उसके लिए तैयारी नहीं किया था केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने ऑक्सीजन और उस तमाम जो वेंटिलेटर्स तैयारी होने चाहिए थे वो तैयारी नहीं किया था। केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल प्रेस ब्रीफ करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। आज उनके उस सुषुप्तावस्था में होने के कारण आज देश और प्रदेश उनके उस कुकर्मों का खामियाजा भुगत रही है। अजय सैनी जी, क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आपकी पार्टी क्या कर रही है? कहां है आप ग्राउंड लेवल पे? किसकी मदद कर रहे हैं? क्या आपने कोरोना पीड़ितों के लिए किया? बताएं आप मुझे संजीव जी। जी, सवाल तो स्वाभाविक है, आप पूछेंगे दूसरों से, क्योंकि आपको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। नेचुरली आप सवाल पूछेंगे दूसरों से। चलिए मैं जवाब देता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो। हाँ, बिल्कुल जवाब दीजिए। दिल्ली प्रदेश, मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली का बताइए। अन्य सभी प्रदेशों में कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जैसी जगहों पर
वह भोजन बांटने का काम हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने का काम हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने स्तर से जितना संभव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर में ऑक्सीजन नहीं बनता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भोजन पहुंचा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ऑक्सीजन बनाने की जिम्मेदारी, ऑक्सीजन को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी और सही तरीके से प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार और केंद्र के द्वारा राज्य की सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ विभिन्न प्रदेशों में जिम्मेदारी सबको लेनी होगी और सबको जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उत्तराखंड सरकार अगर इस महामारी में आप प्रतिरोध करते रहे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप भी साथ खड़े हो, हम भी साथ खड़े होते हैं और लोगों के लिए काम कीजिए। हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए। ये महामारी है, तो नजर आ रहा है लोगों को। केंद्र जो काम कर रहा है वो कर रहा है, मर रहे हैं। हम जैसे लोगों भी काम करने हमें करना चाहिए। आप क्या काम कर भोजन बांटने में हो, रहे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कराने में हो, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप और हमें भी समझनी पड़ेगी। नहीं, जिम्मेदारी लोग ही उठाएगा। सरकार किस लिए है? इस्तीफा दे दीजिए ना। सरकार आप किस लिए बैठे हैं? वैक्सीन लगा देगी क्या? आप किस लिए इस्तीफा दे? आप इस्तीफा दीजिए ना, किस लिए बैठे हैं? आपसे बनेगा। अगर जिम्मेदारी लोगों की है ज्यादा, तो जिम्मेदारी लोगों की ज्यादा है मास्क पहनने की, मास्क पहन करके बैठेगा वो। जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो बाहर ना निकले, अपने घरों में बैठे, वो अपने घरों में बैठेगा। लॉकडाउन लगा दीजिए, लोग घर में बैठ के भूखे भी अपने घर में बैठेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपकी जिम्मेदारी कुछ ही नहीं, संजीव जी, आपने लॉकडाउन की बात की है। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगाया गया था तब तो फिर आप जुमला कहने के लिए शुरू में बैठ गए। आप जुमला करना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन क्या हुआ था लास्ट की नीचे? आज की तारीख में क्या कर सकते हैं आप? आज की तारीख में बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन लगाओ तब मुश्किल, ना लगाओ तो मुश्किल। भगवान, आप कर क्या रहे हैं? डिसीजन आपका क्या है? आपकी नीति क्या है इस कोरोना से लड़ने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में? सचेत है तभी वैक्सीनेशन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। वैक्सीनेशन बड़े लेवल पे ये हो रहा है, उसका अंजाम ये है कि आज 2 राज्यों ने मना कर दिया है कि हमारे पास कोई वैक्सीन की डोज ही नहीं है जो मैं कल से शुरू कर सकूंगा। आप नीति बनाते हैं, तैयारी करते नहीं है, ये कमी नहीं है आपको, क्योंकि आपको सत्ता में प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारी लेनी नहीं है। केवल और केवल आपको राजनीति करनी है, वोट के लिए काम करना है आपको। केवल और केवल आपको वोट के लिए काम करना है। कहीं धरातल में काम करना है आपको। आप लोगों ने, आप कह रहे हैं हमने खाना बांटा, कांग्रेस ने कहाँ खाना बांटा है? क्यों आपको दिखाते हैं खाना बांटा है? माध्यम से चैनल से आ रहा है कुछ मेरे साथ, हमने पैकेट मैंने बांटा है। आप चलिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा इंडिविजुअल, आप अपने पे मत आइए। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं समाज में पार्टी के माध्यम से हो रहा है, हमारे केंद्र नेतृत्व के माध्यम से हो रहा है ये बातें। आपको जानकारी नहीं है, केवल दूसरों के ऊपर मुझे पूरी जानकारी है। अगर आप दिल्ली की बात कर रहे थे ना, तो दिल्ली में कहाँ हो रहा है मुझे बताएं तो एक बार, मैं भी जाके देखता हूँ। मैं भी दिल्ली में दिखाऊंगा आपको कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ करावल नगर क्षेत्र में हम बांट रहे हैं उसको, हम कर रहे हैं उस काम को। आप कर रहे हो, मैं आपकी मना नहीं कर रहा, आप इंडिविजुअल पे ले रहे हैं। और लोग कहाँ हैं? और टीम सिर्फ आप ही नहीं है व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं। या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कृपया इस बातों में, इस बात को ना उलझाएं। कृपया ये बताएं उत्तराखंड सरकार ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए काम किया है। मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड सरकार कितना संवेदनशील है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होली के मौके पर वो जा रहे थे वन में घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए गए थे। जवाब मांग रहे हैं कि विपक्ष ने क्या किया वो आपको बताए। केंद्र में आप लोग हैं, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के शिवराज सिंह चौहान सत्ता में वापस आए, वहां पर बीजेपी शासन का दोबारा से बीजेपी शासन में आ सकी दोबारा से। उत्तराखंड में आप लोगों ने अपना मुख्यमंत्री चेंज कर दिया चुनाव के मात्र 1 साल पहले। आप क्या इस बात को मानते हैं कि दोनों के दोनों मुख्यमंत्री कोरोना को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाए? मैम, इस कोरोना को कंट्रोल करने में किसी भी स्टेट में कोई सक्षम नहीं हो पा रहा है। हाँ। हमारी भी तेजी से बढ़ रही है, दिक्कतें हैं कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कहूंगा राज्य का पूर्ण फेलियर, कंट्रोल करने में सक्षम ना हो पाना। और सुनिए अजय सैनी जी, कंट्रोल करने में सक्षम ना हो पाना और दोनों हाथ खड़े कर देना ये बोल के कि अपना बचाव आप खुद करिए जा करके। कोरोना को कंट्रोल करने में सक्षम ना हो पाना और रैलियों में बिना मास्क के पहुंच जाना। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे ना रैलियों में बिना मास्क के पहुंच जाना जनता से मिलने के लिए, कोरोना को दावत देना, उसके बाद उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन कराना। हाईकोर्ट की फटकार लगी तब आप लोगों ने धार्मिक आयोजन उत्तराखंड के सारे रद्द किए।
अदरवाइज वो होने जा रहे थे। देखिए दावत देने में और कोरोना को कंट्रोल ना कर पाने में दोनों में फर्क होता है अजय जी या नहीं? चारधाम यात्रा जो होती है उसको रद्द कर दिया गया, वो सरकार ने किया उसको रद्द। आपने सपना नहीं आया था आपकी सरकार को? हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई, उन्होंने जब जवाब मांगा कि कोरोना विस्फोट हो रहा है, ये ऐसे वक्त में क्या जरूरत है धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने की? पहले सब कुछ ठीक था, इतना इस लेवल पे नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं अजय जी? पहले सब कुछ ठीक था? सपना आता है क्या बीजेपी को कि पहले सब कुछ ठीक था? अभी आपने कहा कि सरकार ने रद्द करवाई है यात्रा। अब जब मैं आपसे कह रही हूं कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद आप लोगों को होश आया, तब आप लोगों ने धार्मिक यात्राएं सारी रद्द कराई हैं। उससे पहले कहा थे हाईकोर्ट की फटकार नहीं लगती तो धार्मिक यात्रा ये भी होती? नहीं होती मैडम, नहीं होती। जब कोरोना महामारी तो हाईकोर्ट में आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? फिर तो नहीं होती है हाईकोर्ट में। संजीत जी आपसे जवाब मांगती हूँ, अगर ये लोग रद्द करने ही वाले थे तो हाईकोर्ट में क्यों नहीं बोला जाकर के कि नहीं भैया देखिए आप हमें आदेश मत दीजिए, हम तो पहले ही रद्द करने वाले थे, हमें तो सपना आ ही रहा था, जिस टाइम यात्रा शुरू होती है हम रद्द कर देते। देखिए जब प्रधानमंत्री ने देश के संतों से बात किया कि देखिए इसको एक आइडेंटिकल कुंभ के रूप में बनाएं, उससे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोरोना यहाँ पर नहीं है। आज सवाल ये है कि क्या उस भीड़ के अंदर सवाल यह है कि कुंभ होना चाहिए या कुंभ नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि कुंभ में लोग भीड़ आती है, संख्या आती है, उससे कोरोना फैल सकता है। सवाल कुंभ हो चाहे कोई और भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे किसी भी धर्म का धार्मिक आयोजन हो, अगर भीड़ है तो वहां हमसे बचाव करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए था या और कोई रास्ते अपनाने चाहिए थे। सवाल ये नहीं है कि हम कुंभ के विरोधी नहीं है, कुंभ का विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक धार्मिक धर्म और आस्था का विरोधी तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सवाल है कि उस धर्म और आस्था से संदर्भ में हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते थे, हम आयोजन के संदर्भ में हम कुछ बातें ऐसी कर सकते थे जिससे कि कोरोना को फैलने में रोका जा सकता था। मेरा मकसद ये कहने का है। जहां तक हाईकोर्ट का विषय है, हाईकोर्ट तो देखिए, हाईकोर्ट या डिफरेंट हाईकोर्ट्स के अंदर चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें, चाहे चेन्नई हाईकोर्ट की बात करें, तमाम हाईकोर्ट्स के अंदर आज केसेस हैं और उसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग कर रही थी। देखिए आज हाईकोर्ट, आज जुडिशरी भी इस बातों में एक्सपोज हो गई है। क्यों नहीं आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले इन बातों को लेकर के चर्चा लेकर के आज सो मोटो एक्शन लिया जुडिशरी ने, आज जुडिशरी भी एक्सपोज हुई है, आज जुडिशरी भी एक्सपोज हुई है। जिस प्रकार हम आवाज उठाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने करप्ट करके, इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके छोड़ दिया इन लोगों ने, आज जुडिशरी भी एक्सपोज हुई है। क्यों ये बात आज उठी है? तब जबकि 4 लाख कोरोना मरीज देश के अंदर आए, तब जुडिशरी देश का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देश की हाईकोर्ट जाएगा, क्यों? क्या पहले नहीं हो सकता था ये बात? आप मुझे भाई जुडिशरी क्या एक्सपोज हुई है? एक्सपोज इस मामले में हुई है, मैं आपको बता सकता हूँ सैनी साहब, सुन लीजिए। क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो एक्शन लिया है या सो मोटो हियरिंग कर रहा है, क्या ये 20 दिन पहले नहीं हो सकता? नंबर 1। नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शन के ऊपर और तमाम ऐसे आयोजनों के ऊपर क्वेश्चंस आज 20 दिन पहले नहीं कर सकती थी? क्या कर सकती थी? सो मोटो लिया जा सकता था, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि आप तमाम ऐसी चीजों को प्रभावित करते हैं, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करते हैं, चुनाव आयोग को प्रभावित करते हैं, न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं। आज विश्व में भारत के न्यायपालिकाओं का स्तर गिरा है, इस बात को स्वीकार करिए, और आपके शासनकाल में गिरा है। आपको पता आप क्या कह रहे हैं? जी मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप सोच समझ के नहीं कह रहे जी, सोच समझ कर कह रहे। बोलिए, आप जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आप प्रवक्ता है, आपके वर्ड्स की भी वैल्यू है, तो जो आप कह रहे हैं सोच समझ के कहें। आप कह रहे हो कि जुडिशरी बिक चुकी है, बिक नहीं चुकी। आप बोलिए, आप अपना मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा प्रभावित करना, प्रभावित और बिकने में फर्क है। गलत बातें मत कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जी नहीं, गलत क्या बातें आप करते हैं? आप क्या बातें करते हैं? कोरोना के ऊपर आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए। आप चुप हो जाइए, ऐसी बातें ही बोलेंगे, आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हो गया है, वो प्रभावित हो गया है,
किससे प्रभावित हो हाँ, गया है? निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। मैं प्रभावित निश्चित रूप होता से तो क्वेश्चन मुख्य करूंगा लगाता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। प्रभावित जो हो- आपने अगर मैं आप ही की बात को दिया ले है लूं, वो 20 दिन तो अगर पहले नहीं हो प्रभावित सकता होता तो था, उत्तराखंड में 25 क्यों दिन सरकार पहले नहीं हो लगाता? सकता। तब जबकि बंगाल की सरकार ने कहा कि आप चुनाव एक साथ करवा लीजिए, जानबूझ करके उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। ठीक है, आर्या न्यूज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवहेलना नहीं करता है, बल्कि उनके जो आदेश होते हैं उनकी जो पालना करवाई जाती है, कहीं ना कहीं उनके जरिए आदेश दिए जाते हैं, उनका सपोर्ट पूरी तरीके से करता है अजय जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अस्पतालों में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। देखिए, अव्यवस्था फैली है क्योंकि एकदम कोरोना के केसेस एकदम ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम कोई भी हॉस्पिटल के मांग लें, किसी की क्षमता अगर खोखली है और केसेस एकदम से 150-200 आए तो अव्यवस्था फैलना लाजमी है। और सरकार को कहीं ना कहीं इसमें अपने कड़ा रूप अपनाते हुए अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए पहले कदम उठाना चाहिए। और ये चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई आज कोरोना महामारी की चपेट में है। आज तक के एंकर का देख लीजिए आप, निधन हो गया। चाहे लोग कितनी सुविधाओं से लैस हो, लेकिन ये महामारी किसी भी धर्म, पैसे वाले, गरीब या किसी भी पार्टी को देख के नहीं आ रही है। महामारी फैली हुई है, सभी को पता है, तो सभी एक दूसरे को साथ खड़े होने की जरूरत है, ना कि किसी पे सरकार के क्या इंतजाम है? महामारी फैली हुई है, सबको पता है, सरकार के क्या इंतजाम है एक बार जरा वो भी सबको बता दीजिए। या सिर्फ सरकार के इंतजाम, श्रद्धालुओं को प्रभावित किया जाता है सरकार की तरफ से। ऑक्सीजन लेवल के लिए जिस राज्य को आवश्यकता है, सरकार, केंद्र सरकार कठोर कदम उठाते हैं, वहां ऑक्सीजन पहुंचा रही है। और वैक्सीनेशन को इतने बड़े लेवल पे किया सरकार ने। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की बात मत करिएगा, राज्यों के पास अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी नहीं है। 3 राज्यों ने मना कर दिया वैक्सीनेशन की शुरुआत करने से, जो 1 तारीख से होने जा रही है। वैक्सीन की बात अभी मत करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की बात करिए तो बेहतर होगा। उत्तराखंड में मांग की जा रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन जल्द से जल्द लगा दिया जाए, नहीं तो कोरोना की स्थिति है जो है, संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बद से बदतर वहां के हालात हो जाएंगे। क्या तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की बिल्कुल तैयारी है। क्यों सरकार इसलिए तो इन चीजें, धार्मिक जो 4 धाम की यात्रा थी उसको रद्द कर दिया। बाकी जितने भी लोगों को जिस भी माध्यम समझाया जा रहा है कि उसी दूरी को बनाए रखें, मास्क लगाएं। किस माध्यम से समझाया जा रहा है? श्रद्धालुओं को कुंभ मेला करवा करके, आमंत्रित करके इस तरीके से आप समझा रहे हैं? या तो आप कह दीजिए कि लोगों को खुद अपनी सुरक्षा खुद करनी है, या फिर कह दीजिए कि लोगों को समझाया जा रहा है। किस तरीके से समझाया जा रहा है वो बताइए। देखिए कि कोई जादू मंत्र नहीं है कि वहां से सरकार मार देगी और लोग ठीक हो जाएंगे। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, सरकार को भी जागरूक होने की जरूरत है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक होने की, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार क्या करे? मैंने सरकार के इंतजाम ही आपसे पूछ रहे हैं ना, मैंने आपसे सरकार के इंतजाम ही पूछे और मैं उसी पर सवाल कर रही हूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रही है उत्तराखंड की जनता। आप लोग कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। किस तरीके से जागरूक कर रही है सरकार? आप सरकार के कार्य बताइए ना, सरकार क्या कर रही है? सरकार कार्य कर रही है, क्या कर रही है आप वो बताइए। सरकार काम कर रही है। हॉस्पिटल में जिन जिन चीजों की उपकरणों की आवश्यकता है उनको वहां पहुंचाया जा रहा है। और चीज में समय लगता है, लोग मर रहे हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, 1 साल का समय आप लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, कैसी बात कर रहे हैं? संजीव जी, समय की कमी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। जी, मेरा ये कहना है कि सबसे कमी जो है कि हम आज स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं कि हमारी तरफ से क्या कमी रही है। हमने अपने पुनर्विचार की कोविड की लड़ाई को हम किस प्रकार जीत सकते थे, शायद उसके ऊपर विचार नहीं किया। शायद इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर भूत सवार है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, चुनाव में कि दूसरे दल को हराने की। हम हार जाएंगे, आप जीत जाएंगे, इससे देश नहीं जीतेगा, ये देश हार जाएगा। कोरोना से ये देश हारने की स्थिति में है। आज लोग असहाय हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि लोग आज दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। आप कृपया इस बात को समझने का प्रयास करिए, स्वीकार करिए गलती को, स्वीकार करिए गलती को। लोगों को, तमाम दल के लोगों के साथ बैठिए, विचार करिए कि हमको कैसे लड़ना है इस चीज से। मेरा ये कहना है आपसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना विस्फोट हुआ है, एक्सिड में से 60 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो मौतें हो रही हैं, 85 उत्तराखंड में, 95 मध्य प्रदेश में, 60 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस पूरे मामले का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल के लिए रिकॉर्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।